गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वास्तविक गौरव आत्मा का विचारशीलता में है। जहां श्रद्धा है, जहां सम्मान है और सहज स्वाभाविकता के रूप में है, वही व्यक्ति का गौरव है। मैंने अभी पिछले दिनों आपको कहा था, दुनिया में जो श्रेष्ठतम है भगवान ने इस व्यक्ति के लिए बनाया है और उसी में उसका गौरव है। व्यक्ति अपने आदत के अनुसार, स्वभाव के अनुसार इंद्रिय भोग की तरफ जाता है, परंतु अपनी गौरव गरिमा को ठेस लगाता है। गौरव गरिमा को ही ठेस नहीं लगाता है, अपनी चेतना का जो वास्तविक स्तर है उस वास्तविक स्तर से गिरता हुआ चला जाता है। ऐसी गरिमा सज्जनता, शालीनता के बदले में उपलब्ध होती है। सद्गुणों की संपदा ही व्यक्ति को ऐसे ऊंचे स्तर पर ले जाती है, परंतु साथ में अपनी छाप भी लगाती है। व्यक्ति के चिंतन और चरित्र पर अपनी छाप को भी लगाती है व्यक्ति की गौरव और गरिमा। पिछले एक प्रवचन में मैंने आपको समझाया था, समाज में आपका एक स्तर है, आपका सम्मान है, वही आपकी गौरव और गरिमा है। जितना आप अपनी गौरव और गरिमा को बढ़ाएंगे, वो केवल एक ही चीज से बढ़ेगी, आपके चिंतन से, आपके विचार से और प्रयास से। आप उसको जितना बढ़ाएंगे, आपका चरित्र ऊंचा, उतना ही ऊंचा उठता हुआ चला जाएगा। इसी प्रतिक्रिया को गौरव और गरिमा के रूप में अपने को उपलब्ध होती है और इसी का जो परिणाम है उसी को आत्म संतोष कहते हैं। आत्म संतोष ही, आत्म सुख ही आत्म संतोष का जनक है। उसी से उसको हस्तगत किया जा सकता है। आपके हाथ में है, आपके अपने हाथ में है। आपका मन होना चाहिए। दोबारा से कह रहा हूं, जैसे स्वादिष्ट भोजन में आपको स्वाद आता है, जैसे कहीं मान बढ़ाई की बातें सुनकर के आपको अपना सम्मान ऊंचा लगता है,
वैसे ही आपकी अंतर चेतना की एक भूख होनी चाहिए, मेरी गौरव और गरिमा बढ़े, मेरी गौरव और गरिमा बढ़े। अगर वो भूख आपने अपने साथ लगा ली, आप व्यक्ति और शरीर नहीं है, आप एक चेतना है। यहां रोक करके एक बात कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। आरोपित किया गया, थोपा गया जो आत्मसम्मान है वो बनावटी होता है। अंदर से देखना, कहीं आप भी तो उस दायरे में नहीं आ रही। थोपा गया जो आत्मसम्मान है वो बनावटी है, प्रदर्शन है, दिखावा है, बड़प्पन के द्वारा घड़ा जाता है। जो वास्तव में आत्मसम्मान को, आत्म गौरव को बढ़ाते हैं, वो किसी से सम्मान के मोहताज नहीं होते। उनको श्रद्धा सम्मान हृदय से अपने आप ही मिलता है, किसी से मांगना नहीं पड़ता है, और उसके मोहताज भी नहीं होते हैं वो कि मेरी कोई बड़ाई करेगा, इसके वो मोहताज नहीं होते हैं। वो तो छाया की तरह से ऐसे व्यक्ति के साथ स्वतः आकर के लग जाता है और उसकी गौरव गरिमा को बढ़ाता है। दिखावा दूसरों की आंखों में चकाचौंध पैदा करना है। आदमी कर भी ले इस काम को, आदमी कर भी ले, किसी की आंख में चकाचौंध पैदा कर भी दे, तो उस चमक के बाद में अंधेरा है, वास्तविकता नहीं है। वहां वास्तविकता नहीं है। कुछ क्षण को समझने से वो अपने उस गुण से वंचित हो जाता है। मैंने कितने ही बच्चों से, जिनको उपलब्धियां मिली हैं, उसमें डॉक्टर पूजा भी है। गुरु कृपा से कई बार उनको उस लक्ष्य के दर्शन हुए जो उन्होंने सोचा भी नहीं था, परंतु वो टिक नहीं पाया। जहां श्रद्धा और सम्मान आत्मा से, अंतर चेतना से निकल करके चलेगा, किसी का दिया हुआ नहीं, स्वतः चलेगा, विचार से अभिपूरित करेगा, आपकी चेतना के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया करेगा, जीव को तन्मयता पैदा करेगा, वहीं एकाकार होता हुआ चला जाएगा। मैंने कहा है, व्यक्ति किसी के सम्मान का मोहताज नहीं है। ईश्वर प्रदत्त उसकी अपनी गौरव और गरिमा है। वहां पर कोई धन दौलत, सुख के साधन आदि आदि काम नहीं करते हैं।
केवल एक ही चीज काम करती है, आपकी श्रद्धा, आपका समर्पण। और एक बात और भी कह रहा हूं, जो अभ्यास में निरंतर लगे रहते हैं, एक समय के बाद में वस्तु स्थिति प्रकट होकर के ही रहती है। एक समय के बाद में वस्तु स्थिति प्रकट होकर के ही रहती है। ना भी हो तो भी किसी का वैभव किसी दूसरे को लाभान्वित नहीं करता। जिसका वैभव है वो उसी को ही लाभान्वित करेगा, दूसरे को नहीं करेगा। इतना जरूर है, रिश्ते का सम्मान मिलता है। रिश्ते का सम्मान मिलता है, परंतु वो एक लूट है, वास्तविकता नहीं है, उस व्यक्ति की योग्यता नहीं है। आजकल जैसा देखने में आ रहा है, किसी बड़े लीडर का बेटा बाप के सम्मान के कारण खुद सम्मान को पा जाता है। ऊंचे पद को पाता है। संदीप बेटा, ये मांगने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर देखो कितना लगाव तुम मुझसे करते हो। और ये क्रिया की प्रतिक्रिया है बेटा, ये विज्ञान का सिद्धांत है। उतना ही तुम्हें मिलेगा, कहने की जरूरत नहीं है, ये ईश्वर का बनाया हुआ है। आप अपनी साधना के द्वारा जितना श्रद्धा और सम्मान, अभी प्रवचन में यही समझाया जा रहा है, जब इसमें जितनी वास्तविकता आती हुई चली जाएगी, उतना ही समर्पण आपका होता चला जाएगा और आपका स्वभाव वैसे ही ढलता चला जाएगा। इसमें मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती बेटा। बेटा, कई बार व्यक्ति सज धज करके, सज धज करके अपने बाने को, अपने रूप वेश विन्यास को उच्च कोटि का दिखाना चाहता है। कल भी मैंने कहा था, माता जी का कथन है, वेश विन्यास से व्यक्ति के चरित्र का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। व्यक्ति का मूल्यांकन उसके विचार से, स्वभाव से किया जाएगा, और उसको परखने का कोई पैमाना नहीं है, सांसारिक कोई पैमाना नहीं है। आत्मा ही आत्मा का पैमाना है। उस सत्य को आत्मा ही पकड़ती है, दूसरा नहीं। कोई सज धज करके अपना प्रदर्शन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु वो कोरा नकलीपन है, दिखावा है। एक हद तक पैसा, एक हद तक पैसे की बर्बादी भी की जा सकती है। उसके बाद भी जो आत्मिक सम्मान है, उसका मूल्यांकन तो आत्मा ही करती है। एक प्रकार से रिश्वत देकर के वाहवाही लूटने की
जड़ें तो मजबूत करने का प्रयास किया जाता है, परंतु पेड़ के पत्ते सींचने से पेड़ हरा नहीं होता है। प्रदर्शन क्योंकि बाह्य दिखावा है, आत्मा की जड़ों को सींचने का साधन नहीं है। आत्मा की जड़ों को अगर आपको सींचना है तो श्रद्धा के द्वारा ही आप उसको कर सकते हैं। और अपने सम्मान को समझिए, आपका समाज में एक स्तर है, उसको समझिए। मान मर्यादा के बंधन को व्यक्ति जब महसूस करेगा, तभी उसका उद्धार होगा, तभी उसका उद्धार होगा। जानते हैं, पैसा देकर के, रिश्वत देकर के, कुछ मनोहार देकर के आप किसी को अपने बस में नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी कोई जड़ें नहीं होती। आत्मसम्मान ही आपके पास एक केवल साधन है जिससे आप अपनी आत्मिक गौरव और गरिमा को बढ़ा सकते हैं। बताइए, बालू की रेत की दीवार कितनी देर टिकेगी? बालू रेत की दीवार कितनी देर टिकेगी? ठाट बाट भी चकाचौंध है। आज जितने भी समारोह हो रहे हैं उसमें वास्तविकता कम, दिखावा ज्यादा। मैं ये तो नहीं कहता कि किसी कार्य को करने के लिए साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु साधनों के झोंकने से ही कार्य पूर्ण होते हैं, ऐसा भी नहीं होता। बड़प्पन की अपनी एक धाक है, और धाक जमाना अहंकारी का विषय है। आदमी जो भी काम करता है उसमें उसका अहम लगा होता है और अपनी धाक जमाना चाहता है दूसरे पर, बड़प्पन पाने के लिए। अब एक बात सोची जानी चाहिए, जिसके पास सजधज है, मौज मस्ती के लिए, लोगों को चकित करने के लिए फालतू पैसा है, उसका व्यक्तित्व ओछा और बचकाना होगा। उसका व्यक्तित्व ओछा और बचकाना होगा। इस बात को आप समझ सकते हैं। हराम की कमाई तो गुलछर्रों में ही जाती है और उसका कोई रिजल्ट निकल करके नहीं आता, क्योंकि उसके पीछे कोई अपना पसीना बहाया हुआ नहीं होता। परिश्रम पूर्वक कमाया हुआ 1 रुपया और हराम के कमाए हुए 1000 रुपए, उस 1 रुपए का मूल्य ज्यादा है और 1000 रुपए का मूल्य नहीं है। जिसने अपनी मेहनत से 1 रुपया भी कमाया है, उसको खर्च करने से पहले वो 1000 बार सोचेगा, 1000 बार सोचेगा कहां पर खर्च करूं, और उसको सही जगह पर लगाने का प्रयास करेगा।
इसलिए बड़ी ही आवश्यकता है कि उस मेहनत की कमाई को सही जगह पर लगाया जाए। जो अत्यंत उपयोगी है उसी के लिए खर्च किया जाए। अब ध्यान करेंगे। शांत। दिव्य दर्शन। प्रातः काल। पूर्व दिशा। स्वर्णिम सूर्योदय। स्वर्णिम सूर्य सविता। गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य। सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म। सविता वर्चस्व। ब्रह्म वर्चस्व सविता। ये ब्रह्मवर्चस्व ही है। सविता उपास्य। ब्रह्मवर्चस्व उपास्य। एकत्व, अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक। एकत्व, अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश। सविता का प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण। मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन।
जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन। मंथन। मथिए अपने आप को, उस नवनीत को निकालिए, आत्म को मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। ये है सही। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन। सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्त्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जगाओ जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। अपनी चेतना को जगाओ, आत्म जागरण है ये। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद। वेधन, शोधन, जागरण।
षट चित्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वादिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्धि चक्र जागरण। आज्ञा चक्र जागरण। षट चक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण। विस्तरण। सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार। ब्रह्म सत्ता में विस्तार। ऊंचा उठाइए अपने आप को। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। विस्तरण। जागरण। कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण। पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। साधक का सविता में परिवर्तन।
आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। शुद्धता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का शास्त्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन, ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण। जीवनी शक्ति जागरण। अंतर ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण। योगाग्नि जागरण। ब्रह्मज्योति जागरण। कुंडलिनी जागरण। महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ॐ मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय। 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार।
दोनों हाथ रगड़ें, मुख पर फिराएं। नेचुरोपैथी आज से गंगा विहार चली जाएगी। कल मीटिंग में ये प्रस्ताव पास कर लिया है। अभी कुछ ही देर बाद मैं निकलने वाला हूं लेकर के। कल से वहां आज से वहां चली जाएगी और अति शीघ्र वहां चालू कर दी जाएगी। आपको सूचना दी जा रही है। आज की बात संपन्न।